So hello guys, hope you will be fine. So here, good evening, good evening, good evening. So today's class is going to be very interesting because we are going to study maths after a lot of time. So this video will try to end within 5 to 6 minutes. So it is short video on mensuration class 7 or perimeter and area class 7. So what is perimeter? What is area? What are the formulas that we are unable to learn? But today it will not happen. When we will learn together, we will learn very nicely and no doubts will be there in your mind. If any doubt comes in your mind, then comment me down. I will be answering your doubt. Yeah, so let's get started. Perimeter. The length of the boundary of a figure is its perimeter. तो जैसे ये है, it is a triangle. So boundary क्या होता है? ये और ये बड़े वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? लेंथ बोलते हैं. छोटे वाले को क्या बोलते हैं? बी बोलते हैं. कितनी बार आ रहा है ये? 2 बार आ रहा है, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से. हम ऐसे ही फॉर्मूले निकालना सीखेंगे. रटना नहीं है, समझना है. 2 इंटू एल प्लस बी कैसे आया? समझ आया? ठीक है. सो अब हम सीखेंगे स्क्वायर का. स्क्वायर कुछ ऐसा दिखता है, शकल सूरत ऐसी होती है स्क्वायर की. तो इसकी साइड को ए बोलते हैं. द साइड ऑफ द स्क्वायर इज नोन एज ए. सो द बाउंड्री इज दिस एंड दिस. सो इट विल बी ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, दैट इज 4a. अब हम सीखेंगे पेरीमीटर और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल. पेरीमीटर शब्द यहाँ पर यूज़ ना करके हमें सरकमफेरेंस शब्द को यूज़ करना चाहिए. इसकी होती है 2 पाई आर. यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रहा था तो मैंने लिख दिया 2 इंटू पाई इंटू आर. पर एक्चुअली हम लोग लिखते हैं 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7. नाउ वेयर डिड फ्रॉम 222/7 केम? So 22/7 is the value of pi or 3.14 into r. R is what? Radius. So are we clear till now? Clear? Then I am giving my signature. Thumbs up in the chat box. Chalo. This is the last slide. So now we are going to study about area. What is the area? The area enclosed by a figure is called its area. The area enclosed by a figure is called its area. Area of rectangle क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है. ये बड़ी वाली क्या है? लेंथ है. छोटी वाली क्या है? ब्रेथ है. दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. यहाँ डाल दो एक मल्टीप्लिकेशन का साइन. ये फिगर आप याद कर लो. ये फिगर, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है. बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है. ऐसे तो हम ड्राइंग में कुछ भी बना सकते हैं. तो कुछ इस तरह आप ड्राइंग कर लो और याद रखो इसे. ये क्या है? लेंथ है. ये क्या है? ब्रेथ है. तो लेंथ इनटू ब्रेथ. यहाँ पर क्या है? लेंथ है, यहाँ ब्रेथ है, बीच में क्या है? मल्टीप्लाई की साइन हमने अपने से बनाई है. ऐसा कुछ होता नहीं है, हमने खुद से बनाया है. तो क्या आ जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ. अब एरिया ऑफ स्क्वायर हम लोग ए इंटू ए भी बोल सकते हैं या फिर ए स्क्वायर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ए इंटू ए क्या होगा? ए स्क्वायर. जब मैं अलजेब्रा पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा. So what is a into a? That is a square. So formula is a square. Similarly square ले लो, इसको a मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं. बीच में क्या डाल दो? मल्टीप्लिकेशन का साइन. a इंटू a स्क्वायर. मान लो a की वैल्यू दी हुई है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 इंटू 2 4. तो इसकी एरिया हो जाएगी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये इम्पोर्टेंट है भाई, ये इम्पोर्टेंट है. तो ये पैरेललोग्राम में एक इस तरह से हाइट होता है और ये होता है बेस. ये है परपेंडिकुलर. तो यहाँ से ये ऊपर उठ रहा है, तो आपको क्या दिख रहा है? ये हाइट है, ये बेस है. बीच में डाल दो मल्टीप्लिकेशन का साइन.
क्या समझ आया? ये हाइट है, ये बेस है, बीच में डाल दो मल्टीप्लिकेशन का साइन। क्या हो जाएगा? बेस इंटू हाइट। क्या हो जाएगा? बेस इंटू हाइट हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल कैसा दिखता है भाई? ये तो कुछ ऐसा दिखता है, सबसे अलग है, सबसे हट के है ट्राइंगल, समझे? सबसे हट के है ट्राइंगल। यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, रोम्बस मिसिंग है। एरिया ऑफ रोम्बस, ये क्या होता है? 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। अब जैसे मान लो ये एक रोम्बस है, इसको इरेज करते हैं। मान लो कि ये एक रोम्बस है, मान लो, तो इसका जो ये है, बेस से हमसे कुछ करना नहीं, बेस इंटू हाइट से भी निकलता है। जब बेस और हाइट दी हो तो बेस और हाइट से ही निकालना है, लेकिन जब बेस और हाइट नहीं दी हुई है तो आपको 2 डायगोनल दिए होंगे। ये डायगोनल को मान लेते 20, इसको मान लेते 22। तो इसका एरिया क्या होगा? 1/2 इंटू डायगोनल 1 क्या है? 20 इंटू डायगोनल 2 क्या है? 22। 2 इंटू 11, 11 इंटू 22, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, हमेशा ना जो एरिया का होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट्स में आता है, पेरीमीटर नहीं, एरिया का। एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। यहाँ पे एक और चीज़ नहीं दी है, एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू मैंने आपको बताई 22/7 इंटू आर, क्योंकि आर की क्या है? स्क्वायर है। किसी भी नंबर का स्क्वायर मतलब उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना उसी में। जैसे 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 इंटू 2, तो ठीक है, 2 की स्क्वायर का मतलब होता है 2 इंटू 2, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर आया 22/7 इंटू, मान लेते हैं आर 7 है, इंटू 7, छोटी डिजिट मान लेते हैं। तो 22 इंटू 7 क्या हो जाएगा? आपका एरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका एरिया हो जाएगा। अब ट्राइंगल पे आते हैं। 3 टाइप्स के ट्राइंगल होते हैं, पहला इक्विलेटरल, फिर आइसोसेलेस और फिर स्केलन। मान लो कि ये पॉइंट है, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? स्केलन का तीनों साइड दी होगी, 30, 20, 40। तो इसको हम निकालते हैं हेरॉन्स फॉर्मूले से, जो होता है √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब ये s क्या है? तो ये s और कुछ नहीं है, s का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। जैसे मान लो पेरीमीटर है इसका 25 नहीं 26, तो इसका बाई 2 कर देंगे तो s की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, इसका मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। और एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है नॉर्मल ट्राइंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट भी होता है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक अलग से फॉर्मूला है, हेरॉन्स का नहीं, 3√3/4 ए स्क्वायर। ये भी हेरॉन्स फॉर्मूला से निकला है, कभी अगले वीडियो में बताऊंगा। तो yeah, this was in our today's video. Hope you like the video. We bring quality learning for you. So it is the end of the slide and end of the video. So till the next video comes, till then, bye.